टैली टैली एक ऐसी चीज है कि जिसकी मदद से आप अकाउंटिंग रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और पिछले कुछ सालों से एक शब्द ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को इतना क्लियर नहीं हो रहा है, जिसका नाम है जीएसटी। और इसके बारे में ये जो फंडा है ना, वो उतना क्लियर नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जीएसटी नाम के अंडे का फंडा क्लियर करेंगे। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnone.com की यूट्यूब चैनल पे, कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है, इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। और अगर आपको टैली के बारे में कुछ भी जानना हो और टैली विद अकाउंटिंग एंड जीएसटी अगर आपको सीखना हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके ये पूरा कोर्स 100% फ्री में सीख सकते हैं। हाँ, learnone.com एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको ये सारे कोर्सेज 100% फ्री में टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा सिखाए जाते हैं, और वो भी आपकी अपनी भाषा, आसान भाषा में, और वो भी हिंदी में। लर्न के दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो लर्न मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरी लर्न की वेबसाइट। ये दोनों पे जाकर आप ये कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। एंड देन अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएसडीसी का स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, और इसी के बारे में हमारे ट्रेनर अर्जुन राजपूत ने दिखाया है कि कैसे जीएसटी काम करता है और वो होता है क्या। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी के रिगार्डिंग, राइट, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी जो है वो क्या है, राइट, आपने सभी ने सुना है, ठीक है, कि भी जीएसटी अभी जो है टैक्स जो है वो टैक्स चल रहा है जीएसटी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीएसटी क्या है और वो किस तरीके से जो है कि हमें इम्प्लीमेंट करना रहता है। सो जीएसटी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी का वर्कआउट कैसे है, यानी कि जीएसटी टैक्स जो है वो टैक्स किस तरीके से प्रॉपरली वर्क करता है, किसे किसे वो टैक्स लगता है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, किस तरीके से आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना है, राइट। यानी कि आपको जो है कि पहले ये एक पता होना चाहिए कि टैक्स जो है वो टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है जीएसटी इंट्रोडक्शन। तो पहले मैं जो है आपको जीएसटी का फुल फॉर्म एक तो बता दूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। आगे आएगा कि किस तरीके से ये हमारे लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी का इंट्रोडक्शन जो है, तो उसके अंदर जो मैंने आपको फुल फॉर्म कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपको उससे ही थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इट मीन्स कि गुड्स जो है, राइट, और पहले जो सर्विस टैक्स लगता था तो वो जो है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस तरीके से उसको जीएसटी करके फुल फॉर्म दिया है, राइट। यहाँ पर जो है कि फर्स्ट हमें दिया है कि वी नीड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिकॉज वी हैव क्रॉस द turnover of 20 lakhs which is the threshold limit defined for Gujarat, okay। so जीएसटी के लिए क्या है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हो, ये सारे रूल्स जो है वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पर जो है हमें दिया है कि हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाना है बिकॉज ऑफ हम जो है वो 20 lakhs की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे जो स्टेट्स है जिनके लिए ये 20 lakhs का लिमिट दिया है कि आप 20 lakhs से अब आपका बिजनेस होता है तो आपको जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, राइट। ये 20 lakhs, राइट। बाकी जो है 10 lakhs भी दिए हुए हैं सम ऑफ द स्टेट्स के लिए, तो वहां पर जो है कि भी उनका जो टर्नओवर जो है वो 10 lakhs के अबोव जाता है, तो वहां पर आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट की रजिस्ट्रेशन जो है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, राइट। यानी यहाँ पर हमें गुजरात के लिए कितना दिया है 20 lakhs, यानी कि 20 लाख से ऊपर जब हमारा टर्नओवर हो जाता है तो हमें जो है वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मीनिंग क्या है कि भाई यहाँ तक का आपको जो है वो एक परमिट होता है कि भाई 20 lakhs तक जो है, 20 lakhs के अबोव आपका चला जाता है या तो 20 lakhs को क्रॉस करते हो तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, राइट। बट आप 20 lakhs के अंडर हो अभी और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप करवा सकते हो, उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, राइट। सो यहाँ पर है कि वी विल स्टार्ट ट्रैकिंग इन्वेंट्री सो दैट वी हैव बेटर कंट्रोल एंड विजिबिलिटी ऑन स्टॉक मूवमेंट। यानी कि
अभी जो है हमें क्या करना है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग करना है, राइट। जीएसटी तो रजिस्ट्रेशन करना ही है, साथ साथ जो है हमें इन्वेंट्री ट्रैकिंग भी करना है कि जिससे जो है हम इन्वेंट्री मूवमेंट यानी कि स्टॉक मूवमेंट वगैरह जो है उस पर हम वहां पर जो है बेटर मैनेजमेंट कर सके, बेटर कंट्रोल कर सके, राइट। उसके लिए जो है जीएसटी इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको ये भी एक क्वेश्चन होगा कि व्हाई इज इन टैली, कि जीएसटी जो है हमें टैली के अंदर ही क्यों करना है, हम अदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर क्यों नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है जीएसटी जो है वो टैली के अंदर, एक तो फर्स्ट ये है कि आपको इजी वे से, राइट, आप सिंगल क्लिक से रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो कर लेते हो, तो टैली के अंदर आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरा, ट्रांजेक्शन्स आप इजीली कर सकते हो। और तीसरा ये रीजन मेन है कि जीएसटी यानी कि हम जो भी डेटा करेंगे, डेटा को पोर्टल पर हम अपलोड करेंगे, तो ये डायरेक्ट टैली से अपलोड होने वाला है, राइट। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, तो कि गवर्नमेंट ने 32 या अप्रोक्स 33 कंपनीज को रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि जो वो फॉर्मेट में डेटा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड हो सकता है। सो वो जो है कि टैली सॉल्यूशंस जो है यानी कि टैली कंपनी जो है वो एक ये पोर्शन के अंदर यानी कि ये कंपनी के लिस्टेड में शामिल है। सो क्या होता है कि जब भी आप ये यहाँ पर जो भी डेटा करोगे यानी जो भी डेटा एंट्रीज करोगे, जो जीएसटी का हमारा डेटा होगा वो हम पोर्टल पर एक सिंगल क्लिक से हमारा यूजर नेम और पासवर्ड बनाकर डायरेक्ट पोर्टल पर हम अपलोड कर सकेंगे, राइट। सो हमें जो है इसीलिए टैली के अंदर ये जीएसटी इंप्लीमेंट करना है। टैली के अंदर आपको एकदम इजी वे से जीएसटी इंप्लीमेंट कर सकोगे, इजीएस्ट वे से ट्रांजेक्शन्स कर सकोगे, और उसके साथ साथ जो है कि आप जो रिटर्न फाइल करने हैं हमें जीएसटी के, वो भी टैली से डायरेक्टली आपके रिटर्न फाइल होंगे और वो भी जीएसटी पोर्टल पर से आप अपलोड कर सकोगे। यहाँ पर जो है लेवी टैक्स इट मीन्स कि क्या है, तो कि गवर्नमेंट्स प्रोवाइड अस वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड इन ऑर्डर टू पे फॉर दिस सर्विसेज द गवर्नमेंट लेवीज टैक्स ऑन अस एज वी रिसीव बेनिफिट फ्रॉम दिस सर्विसेज। They also need money to make payment on any money borrowed sustain past operations, right। लेवी टैक्स जो है वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि गवर्नमेंट जो है हमें टैक्स प्रोवाइड करती है, राइट। आपको भी पता है कि टैक्स जो है तो उससे क्या होता है, तो ये टैक्स जो है हम जस्ट लाइक इनकम टैक्स है, राइट। फिर जो है कि हम व्हीकल टैक्स भी पे करते हैं, वो जो टैक्स है वो हमारे ऑन लेवल जो छोटे जो टैक्सेस है वो है। बट इनकम टैक्स पे करते हैं तो उससे क्या होता है, तो इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो मनी बोरो होता है और फिर जो है कि उसका रूटीन चलता है, गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटीज वगैरह जो देती है। तो ये जो है कि भाई कंट्री का जो रूटीन चल रहा है वो रूटीन टैक्स की मनी से चल रहा होता है, राइट। सो ये जो है कि भाई गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रही है यानी कि गवर्नमेंट के जो सर्विसेज का हम बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो सब जो है कि भाई ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। हम जो है वो टैक्स प्रोवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट हमें सर्विस दे रही है, अगेन जो है हम टैक्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो साइकिल है हमारी चलती रहती है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड अंडर प्रीवियस टैक्स रेजिम्स, यानी कि अगला जो मीन्स हमारा जो है कि टैक्स उसका स्ट्रक्चर जो है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स जो है, यानी देखो टैक्स के टू टाइप्स है, वन इज तो कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। जैसे हमने इनकम के अंदर भी देखा था डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, एक्सपेंस के अंदर हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सेम वेज जो टैक्स है हमारा, तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा लेवी टैक्स, तो लेवी टैक्स जो है वो क्या होता है, तो लेवी टैक्स जो है तो यहाँ पर हमें ये कहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड अंडर प्रीवियस टैक्स। जो आगे का जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था, राइट, उसके अंदर जो था कि उसमें क्या था, तो देखिए आपको जैसे आइडिया हो थोड़ा बहुत, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे कि पहले जो था, अभी जीएसटी है, राइट, पहले जो था वो क्या था, तो एक तो वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, वीएटी वैट, राइट। देन सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, देन टीडीएस था, टीडीएस अभी भी है, राइट, वो इनकम पर है। तो ऐसे जो टैक्सेस थे वो सब टैक्सेस यहाँ पर पहले जो थे वो टैक्स को मर्ज कर कर अभी जो है सिर्फ एक ही टैक्स रखा है, वो है जीएसटी, राइट। सो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, तो कि देखिए टैक्स चार्ज अंडर प्रीवियस टैक्स रेजिम्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। पहले क्या था, तो कि पहले सपोज कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको क्या टैक्स लगता था, तो वो जो है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स, राइट। किस तरीके से था, तो कि जैसे कि भाई मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में, इन्वेंट्री के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि भाई तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है
तो उसके लिए जब भी बॉटल क्रिएट करते हैं या तो वाटर बॉटल का जो प्रोडक्शन करते हैं तो उनको क्या लगता था, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड पर उनको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था, राइट। यानी कि पहले के स्ट्रक्चर में, अभी की बात नहीं है, पहले जो था कि प्रीवियस जो टैक्स रिजाइम था उसके अंदर मैन्युफैक्चरर को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था, राइट। देन क्या होता था कि सपोज कि कोई मैन्युफैक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को ही गुड्स देता है, राइट। मैन्युफैक्चरर को सेंट्रल एक्साइज तो लगता ही है, बट वो जब डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स देता है तब उसको वैट लगता था, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स वाज लेव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स, यानी कि वो जब भी गुड्स सेल कर रहा है तो उसको वैट भी लग रहा है, राइट। तो क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग के वक्त उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी, देन डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स सेल्स किया तो उसको क्या लगा, तो वीएटी यानी कि वैट, ओके। देन जो है कि सपोज सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके लिए यहाँ पर क्या लग रहा था, सर्विस टैक्स, राइट। देखिए सर्विस टैक्स वाज लीव्ड ऑन द सर्विस रेंडरेड, यानी कि वो सर्विस टैक्स उनको हो रहा था, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस लेने वाला है तो वो जो है वो क्या कर रहा था, तो कि जैसे सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस टैक्स चार्ज कर कर वो बिल देता था, राइट। यानी कि आप सोचिए कि कोई मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर को ये तीनों लग सकते हैं, राइट। हमने तो वाटर बॉटल देखा, जैसे कि कोई एसी का जो है वो प्लांट एसी का मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो क्या लगेगा, तो एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग उसको जो है वो सेंट्रल एक्साइज लगेगा, राइट। देन जो है उसको क्या लगेगा, तो कि वीएटी वैट भी लगेगा, एंड देन वो रिपेयरिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर्विस टैक्स भी लगाएगा, यानी कि तीनों टैक्स जो है वो उस पर ही रह जाएंगे, राइट। सो ये जो है कि भी सर्विस टैक्स वाज लीव्ड ऑन द सर्विस रेंडरेड, यानी कि सर्विस टैक्स जो है यानी जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस पर जो लगता था वो सर्विस टैक्स था, राइट। ये जो हम बात कर रहे हैं वो पहले जो टैक्स का स्ट्रक्चर था उसकी बात है, राइट। वीएटी यानी कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि 100 रुपीज की प्रोडक्ट उस पर 4 रुपीज टैक्स, तो 104, देन वो जो है आगे क्या हो जाता था वो 104, फिर दूसरा उसके प्रॉफिट ऐड करता था, फिर वो नेक्स्ट जो है वो इस तरीके से टैक्स का स्ट्रक्चर था, राइट। सर्विस टैक्स के अंदर भी इस तरीके से परसेंटेज वगैरह जो थे कि उसमें भी सर्विस टैक्स जो है वो डिफाइंड होता था, राइट। देन जो है कि पहले क्या लगता था, तो कि कंट्री वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी वेर लिव्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि आप कोई भी गुड्स जो है, राइट, जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई आप इंपोर्ट कर रहे हो यूएई से है या तो कहीं से भी, वॉट एवर आप कहीं से भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो वहां पर आपको जो है एक एडिशनल ड्यूटी पे करने होता था, राइट। कंट्रेवलिंग ड्यूटी जो है वो भी आपको यहाँ पर चार्ज होती थी, राइट, यानी कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये एक देखिए कि सपोज के मैन्युफैक्चरिंग हो या तो कोई डीलर हो, कोई भी जब भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स करे तो उसको ये भी टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था, राइट। एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, काउंटर ट्रैवलिंग ड्यूटी, जो भी अभी भी आप जब भी इंपोर्ट करते हो ना तो आपका एक इनवॉइस होता है और इनवॉइस के पीछे आपसे लॉट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट। शिपमेंट का डॉक्यूमेंट है, आपकी इंपोर्ट जो आपने किया उसका डॉक्यूमेंट है, फॉर्म्स वगैरह जो है, तो ये सब जो होता है उसमें एडिशनल ड्यूटी है, फिर काउंटर ट्रैवलिंग ड्यूटी है, देन दूसरी जो है कि वहाँ पर इंश्योरेंस चार्जेस जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होता था कि हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, राइट, यानी कि 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कि 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, उस पर एक्साइज भी लगा हुआ है, राइट, उस पर एडिशनल ड्यूटी भी लगा है, इंपोर्ट किया है, कंट्री ट्रैवलिंग ड्यूटी भी लगा है। सो और मुझे जब भी आगे उसको सेल करना होगा तो मैं क्या करूँगा, तो मेरी जो 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है इसमें ये सारे जो टैक्स जो है मैं अंदर ऐड कर दूंगा, बिकॉज ऑफ वो मेरी कॉस्ट हो जाएगी ना। तो ये जो है कि पहले जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे थे तो ये भी एक हमें कंट्री ट्रैवलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो है वो चार्ज होता था, राइट। सो यहाँ पर जो है कि भाई ये जो टैक्स सिस्टम है तो यहाँ पर हम जो देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर दो चीजें थी कि टैक्स लीव्स आउट आर ऑफ टू टाइप्स। टैक्सेस जो है वो टू टाइप्स, यानी जो मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, आउट ऑफ विच इनडायरेक्ट टैक्स वेर द वंस विच गॉट सब्सिम्ड अंडर जीएसटी। ओके, सो वो जो है कि भाई जीएसटी के अंडर में जो आ रहे हैं वो कौन कौन से वो भी हम देखेंगे। सो डायरेक्ट टैक्स तो कि इट इज अ टैक्स सच एज income tax which is levied on the income or profit of the person who pays who pays it, for example TDS on salary is paid by an employee on salary earned, right।
तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जो मैंने आपको कहा कि भाई इनकम टैक्स हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। जो है कि भाई हम क्या करते हैं, तो कि हमारी इनकम या प्रॉफिट जो भी होता है उस पर हम टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल टीडीएस, टीडीएस जो है वो क्या है, तो टीडीएस वो डायरेक्ट आपकी इनकम पर लगेगा, राइट। टीडीएस का फुल फॉर्म जो है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपकी इनकम में से टैक्स डिडक्ट करना और गवर्नमेंट को पे करना, वो एक टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, ये टीडीएस। टीडीएस जो है वो अभी भी यहाँ पर है ही, राइट। आपकी सैलरी है, आपकी कंसल्टिंग है, आप क्या बोल सकते हैं उसको, प्रोफेशनल फीस है, तो उस सब पर आपका टीडीएस जो है वो कैलकुलेट होता है, राइट। और वो टीडीएस जो है कैलकुलेट, इट मीन्स कि आपकी इनकम में से जो गवर्नमेंट के रूल्स जो है उसके हिसाब से वो डिडक्ट होता है एंड देन गवर्नमेंट में पे करते हैं। सो लेट्स चेक इन आवर नेक्स्ट सेशन। अपना जो अगला जब भी एट अ टाइम ऑफ द ये सेशन आएगा तब हम टीडीएस उसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से टीडीएस वर्कआउट करता है, टीडीएस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हो एंड देन उसके रिपोर्ट्स, राइट। सो इनडायरेक्ट टैक्स जो है तो वो कौन से है, तो कि इट्स अ टैक्स लीव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट टैक्स और आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो मैंने आपको कहा कि इनकम टैक्स एंड देन एक टैक्स जो है हमारा टीडीएस। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या था, तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे ये जो है कस्टम ड्यूटीज, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर थे, राइट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड्स थे। स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स ले रहे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वीएटी यानी कि वैट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ऐसे जो टैक्सेस की जो अमाउंट थी, यानी कि ऐसे जो टैक्सेस थे वो कौन ले रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। बट कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी होती थी, जो मैंने आपको कहा एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी हम पे करते थे, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी पे करते थे, सम ऑफ द गुड्स पर था वो। सर्विस टैक्स जो था, तो ये सब जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्शन पर था, राइट। यानी कि इनकम टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे दो पोर्शन में था, ओके। सो ये जो टैक्स थे कि भाई कस्टम ड्यूटीज है, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सारे जो थे कि ये सब जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर दो जो थे वो क्राइटेरिया में थे, राइट। सो आई होप कि आपको जो है कि भाई डायरेक्ट टैक्स कौन से है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से थे वो आपको पता चला होगा, राइट। नाउ दी जीएसटी के अंदर, ठीक है, जीएसटी के अंदर क्या हुआ है, तो पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि जीएसटी के अंदर जो है यहाँ से जो थे कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स जो है, राइट, ये सब एक कर हमें जो है कौन सा टैक्स हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्स इट्स अ टैक्स लीव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसको कंक्लूड कर दिया है जीएसटी के अंदर, ओके। सो ये सारे टैक्स जो है उसको जीएसटी के अंदर लिया है। अभी जो है जीएसटी में, जीएसटी हम कहते हैं कि भाई हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, बट जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या है, व्हाई वी डू अ रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, में यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊं, मुझे क्या बेनिफिट है, ठीक है। सो वो हम देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जो है हमें क्या एडवांटेजेस होने वाला है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस, तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया सिंस 1 जुलाई 2017। देखिए जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका फुल नेम, और ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है इन इंडिया तो 1 जुलाई 2017। आपको जो पता होगा कि सपोज बजट में भी ये बहुत से जब बिफोर द 2017, राइट, जब जीएसटी आने वाला था, जीएसटी बिल पास हुआ और उसकी एक प्रोसेस थी, तो वो प्रोसेस से जो है कि भाई जीएसटी जब हुआ तो 1 जुलाई 2017 पर जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो लॉन्च हुआ, राइट। तब से लेकर अब तक आपने जैसे भी देखा होगा कि भाई हम न्यूज़पेपर ओपन करते हैं तो जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होते रहते हैं, राइट। सो पॉसिबल है जीएसटी जो है उसके रूल्स रेगुलेशन जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं ऐसे वैसे हम अपडेट भी होते रहते हैं, राइट। सो आप जो है कि टैली के अंदर भी आपको इस तरीके से अपडेट जो है वो मिलते रहते हैं, ओके। यहाँ पर है कि जीएसटी बीइंग अ सिंगल टैक्स चार्ज अक्रॉस द नेशन, इट इज चार्ज uniformly and the return filed is also similar for all the SEC across India। यानी कि जीएसटी जो है वो एक तो पहले तो क्या है, तो कि अक्रॉस द नेशन पूरे जो आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर आपको एक ही टैक्स मिलेगा,
राइट। एक तो जीएसटी वो जो है हर एक जगह पर उसकी रिटर्न फाइल करने की और वगैरह जो प्रोसेस है वो भी एक सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे कि पहले जो था वैट, राइट, तो वैट के अंदर क्या था, तो कि जब भी वैट जो था ना, तो वैट में आप गुजरात के अंदर हो तो उसमें अलग परसेंटेज है, जैसे महाराष्ट्र में गए तो उसमें अलग परसेंटेज है, राइट। कहीं कहीं पर जो है कि उसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा, कहीं पर उसके परसेंटेज कम होते थे, राइट। ये जो है कि भाई हम वेट की जो इनकम थी वो कहाँ होता था, स्टेट गवर्नमेंट पर होता था, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा था कि मैं कोई एक प्रोडक्ट, राइट, फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो है पेन लेता हूँ, ठीक है, यानी कि पेन जो है वो मैं बाय कर रहा हूँ, तो गुजरात के अंदर जो है मुझे 15% जो है वो वैट पे करना पड़ता था, राइट। महाराष्ट्र के अंदर जाता था तो मुझे 5% वैट पे करना पड़ता था, राइट। और सपोज के मैं उसको जो है भी जैसे कि भी बैंगलोर या वहां पर जैसे चला जाए भी कर्नाटक और वहां से हम बाय करते थे तो वहां पर 5% था। यानी क्या हो रहा था कि भाई 2 स्टेट के अंदर 5%, एक स्टेट के अंदर 50%, राइट। तो हम क्या करेंगे कि 15% है, 5% है, 5% है, तो मैं कहाँ से बाय करूंगा कि जैसे 5% मैं राजस्थान से ले रहा हूँ तो मुझे 5% पे करना है, राइट। तो सपोज कि महाराष्ट्र से ले रहा हूं तो 5% करना है, जैसे गुजरात में ले रहा हूं तो 15% हो रहा है। तो ऐसे जो था कि हर एक स्टेट वाइज जो है वो परसेंटेज अलग अलग रहते थे। कोई कोई प्रोडक्ट ऐसी थी जिसके परसेंटेज सबसे हाई रहते थे। फॉर एग्जाम्पल गुजरात के अंदर अल्कोहल जो था, तो अल्कोहल जैसे कि लीगल अल्कोहल, तो उस पर 35 समथिंग या ऐसा कुछ टैक्सेस था वेट के अंदर, राइट। तो ऐसा जो है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा था, तो ऐसे जो है कि भाई एक ही नेशन के अंदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंटेज थे, राइट। उनको जो रिटर्न करने के रिटर्न फाइल जो करते थे तो उनके लिए फॉर्म भी अलग अलग थे। जैसे कि भी वेट का रिटर्न आप फाइल कर रहे हो तो उनके लिए रिटर्न के मेथड थोड़ी चेंज थी, हर एक स्टेट वाइज अलग अलग फॉर्म्स भी थे। सो ये सब जो है, इसीलिए हमने जो है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कि यहाँ पर जो जीएसटी लॉन्च हुआ तो वो तो पहले एक ये हो गया, अक्रॉस द नेशन एक टैक्स हो गया, राइट। अभी जो आप एक प्रोडक्ट सपोज के वही पेन हम यहाँ पर से लेते हैं तो 5% है, आप जैसे भी महाराष्ट्र से लेते हो तो भी 5 मिलेगा। आप इंडिया के कोई भी कोने में चले जाओ वहां पर ये प्रोडक्ट जो है, यानी एक प्रोडक्ट पर सेम परसेंटेज की साइकिल जो है वो हो चुकी है, राइट। आप कहीं से भी कोई भी चीज बाय करो वो आपको सेम परसेंटेज में ही मिलेगी, ओके। और रिटर्न जो फाइल करना है, तो जीएसटी रिटर्न जब फाइल करना है, आगे हम देखेंगे कि जीएसटी रिटर्न में कौन कौन से फॉर्म्स वगैरह जो आते हैं, तो सब में सेम क्राइटेरिया है कि कौन कौन से फॉर्म जो है हमें रिटर्न फाइल करने होते हैं, कौन कौन से फॉर्म जो है कि यहाँ पर वो एप्लीकेबल होते हैं। सो जीएसटी से एक ये एडवांटेजेस हुआ, राइट, कि वन नेशन वन टैक्स एक तो है यहाँ पर, और जो है कि भी सिमिलर टू एक्सेस अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में से जो रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस है वो भी सेम है। देन लीगली रिकॉग्नाइज एज सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि लीगली रिकॉग्नाइज एज सप्लायर्स, यानी कि आप जिससे आप बाय कर रहे हो या तो आप जिससे कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो एक्चुअली जो सप्लायर है वो प्रॉपर है, राइट, वो लीगली रिकॉग्नाइज यानी क्या होता है कि वो आपका जो रिटर्न फाइल करता है वो प्रॉपरली, यानी कि वो जो रिटर्न फाइल करता है खुद तो वो टैक्स पेयर है, तो आपको वहां पर उसकी डिटेल भी मिल जाएगी, राइट। जैसे कि आप एबीसी सप्लायर से कोई भी गुड्स परचेस कर रहे हो, ठीक है, अभी वो सप्लायर्स लाइबल है यानी कि वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है, कोई डमी नहीं है, ऐसी सब डिटेल्स जो है वो आपको उसकी जीएसटी नंबर से मिल जाती है। आप जीएसटी नंबर डालकर जीएसटी के पोर्टल पर जीएसटी नंबर डालकर आप वहां पर भी देख सकते हो कि ये रिटर्न जो है वो डे टू डे रेगुलर भर रहा है, यानी कि हम जो हमारा जो सप्लायर है वो रिकॉग्नाइज है, राइट, लीगली ऑथोराइज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिज क्लाइंट एंड कस्टमर्स, राइट, यानी कि हम जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर है तो हम जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, यानी हमारे जो कस्टमर्स होंगे, हमारे जो क्लाइंट होंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जो सप्लायर्स हैं उसके लिए जैसे हम डिटेल्स देखते हैं, तो बट ऑलवेज है कि हम सेल जब करते हैं तो हमारे लिए भी वो जो है हमारे जो क्लाइंट्स है वो भी तो देखेंगे कि भाई जो सप्लायर्स है वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है, राइट, ऑथोराइज पर्सन है या नहीं है, ठीक है। तो वो जो है एक ऑथोराइज हो जाता है कि भी कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिम क्लाइंट एंड कस्टमर्स। देखिए रजिस्टर्ड मैं हूं तो मुझे जो है कि भाई किस तरीके से बेनिफिट है, तो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, टैक्स की जो साइकिल है, तो वो मुझे यहाँ पर वो बेनिफिट एक रहता है,
ठीक है, कि भाई ये जो है कि भाई मैं टैक्स के अंदर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं जो है कि एक ऑथोराइज हो गया कि भाई मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है टैक्स पेड ऑन द goods services purchase can be adjusted with tax collected on goods service sold before making payment of GST liability. फॉर एग्जाम्पल इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट, यानी कि देखिए ये स्ट्रक्चर के अंदर कैसा है कि भी मैंने जो है टैक्स पे किया है, यानी कि मैंने 100 पीस जो है 100 रुपए का कोई गुड्स परचेस किया है। ठीक है, यानी 100 रुपए का गुड्स की वैल्यू है और 5 रुपीज जो है उसकी टैक्स की वैल्यू है। राइट, तो मैंने क्या किया है, तो ये 5 रुपए देकर मैंने टैक्स जो है 5 रुपए का टैक्स देकर मैंने प्रोडक्ट परचेस किया है। अब जब भी मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सेल्स कितने में कर रहा हूँ, तो कि जैसे मैं सेल्स जो है वो 6 रुपीज मीन्स के जो सेल कर रहा हूँ वो भी मैं 102 में या ऐसे में कर रहा हूँ, तो मेरी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कितनी है, तो कि 6 रुपीज हो रही है। अभी मैंने ऑलरेडी कितना पे किया हुआ था, 5 रुपीज पे किया हुआ था, मैंने कितना कलेक्ट किया है, 6 रुपीज कलेक्ट किया है। ठीक है, तो मुझे जो है वो क्या करना है, गवर्नमेंट में 1 रुपीज जो है वो पे करना है। इसका जो है कि जीएसटी पेमेंट जो है वो जब भी करते हैं, जैसे कि भी मैंने जो मेरा जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट, ये हम जो है पूरा डिटेल्स के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकते हैं। राइट, तो ये एक हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि आप जो है कि जीएसटी के अंदर जैसे ही रजिस्टर्ड हो रहे हो तो आपका इनपुट टैक्स, राइट, यानी कि आप परचेज जो करते हो, जिसपे परचेज की वैल्यू पर आपने जो टैक्स पे किया है उसके सामने आपने जो सेल्स किया है तो वहाँ की जो टैक्स की वैल्यू है, राइट, जैसे कि पूरे मंथ में मैंने परचेज किया तो 100 रुपीज़ मेरी परचेज की, यानी कि 100 रुपीज़ मैंने जीएसटी टैक्स पे किया है। राइट, पे किया है तो वो इनपुट टैक्स, और जैसे कि भी मैंने सेल किया है तो वो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है, यानी कि आउटपुट टैक्स वो कितना है मेरा, तो पे किया तो 100 और सेल्स किया हुआ है तो वो आउटपुट टैक्स की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है, 120 है। राइट, तो मुझे जो है कि 120 लेस 100 तो मुझे कितना पे करना है, 20। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है कि ये यहाँ पर मेरे लिए या तो वो चाहे गुड्स हो या तो सर्विसेज हो, व्हाटएवर, ठीक है, हमें दोनों पर ही जीएसटी लगता है। आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तो भी जीएसटी है, उसके नेम में ही आ चुका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो भी आपको जीएसटी जो है वो चार्ज होगा, और जो है कि आप कोई ट्रेडिंग करोगे या तो मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो भी आपको जीएसटी चार्ज होगा। राइट, तो ये जो है हम देखेंगे उसके अंदर भी ये डिटेल्स में कि कैसे इनपुट जो है टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट रहता है। फिलहाल जो है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से हमें ये एडवांटेजेस रहते हैं। राइट, एक तो हमारा ऑथोराइज जो हो जाते हैं टैक्स कलेक्टेड के लिए, दूसरा सप्लायर्स जो है उसके लिए गुड्स और सर्विसेज के लिए हम रिकॉग्नाइज रहते हैं। जीएसटी जो है तो क्या अक्रॉस द नेशन एक ही टैक्स लगता है, और जो रिटर्न फाइल की फॉर्मेट है वो जो है वो हमारे लिए इजीएस्ट हो जाती है। राइट, जो है कि ये जो हमने देखा कि भी ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस है। अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारे लिए बेटर वो रहेगा कि भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइप्स, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है एक दो कॉम्प्रिहेंशन मीन्स के ऐसे दिए हुए हैं कि भाई 2 पार्ट दिए हुए हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, कौन जो है वो लायबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। राइट, तो यहाँ पर आपको जो है वो 2 जो यहाँ पर दिख रहे हैं कि 1 इज तो कि रेगुलर डीलर एंड देन कंपोजिट डीलर। देखिए रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर, ठीक है, ये दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, तो रेगुलर डीलर इट मीन्स कि जो रेगुलर बेस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। कंपोजिट डीलर यानी कि उनके लिए क्या है कि कंपोजिट डीलर यानी हम जो कह सकते हैं कि उसके लिए वो टोटल ईयरली जो उनका अप्रॉक्स जो रहता है उस पर, जैसे वेट स्ट्रक्चर था तो वेट के अंदर भी इस तरीके से था कि आप रेगुलर डीलर हो सकते हो, अदरवाइज आप कंपोजिट डीलर हो सकते हो। आपको सालाना ईयरली जो है कि आप उच्चक जो भी आपके टैक्स है वो आप वहां पर पे कर दो। राइट, यहाँ पर आपको 2 पोर्शन दिए हुए हैं, सो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट है कि थ्रेशोल्ड लिमिट। राइट, तो जैसे कि भी रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर, मैंने आपको कहा कि भी रेगुलर यानी कि जो है टैक्स रजिस्ट्रेशन करके जो रेगुलर डीलर में है वो, कंपोजिट डीलर तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन है, बट वो कंपोजिट डीलर के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया है, तो रेगुलर के लिए है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 10 lakhs,
रेस्ट ऑफ इंडिया 20 लैक्स, राइट। जो मैंने आपको कहा कि स्पेशल कैटेगरी के जो टैक्स है, जो नॉर्थन के जो टैक्स है, उनके नॉर्थन के जो स्टेट्स वगैरह जो है उनके लिए 10 लैक्स है, और रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि 20 लैक्स। यानी आप जो एज ए रेगुलर डीलर 20 लैक्स से आप जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, तो आप रेगुलर डीलर के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हो, यानी कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है रेस्ट ऑफ इंडिया 20 लैक्स एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 लैक्स है, राइट। देन आपको जो दिया है कंपोजिट डीलर, कंपोजिट डीलर के अंदर किस तरीके से है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 75 लैक्स, यानी कि स्पेशल कैटेगरी के अंदर जो है उनका टर्नओवर 75 लैक्स से अप है, ओके। और रेस्ट ऑफ इंडिया अप टू 1.5 करोड़, यानी कि दूसरे जो है उनके लिए जो है 1.5 करोड़ के अप जो है, तो वो उनके लिए जो है वो एज अ कंपोजिट डीलर के अंदर ये हो सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ऑल बिजनेसेस विथ सेम पान टू बी एडेड अप, यानी कि आपका जो पान कार्ड नंबर है, राइट, उस पे ये पूरा डिपेंड्स रहेगा। जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तब आपको बताऊंगा कि भाई पान जो है, तब हम देखेंगे उसके अंदर ये पान नंबर जो है वो किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। यानी अभी जो है कि मेन ये है कि रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर के बीच में इतना हो सकता है कि भाई रेस्ट ऑफ इंडिया यानी 20 और स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है उनके लिए 10 लैक्स। कंपोजिट डीलर में इफ यू वांट टू रजिस्टर विद कंपोजिट डीलर तो उसके अंदर 75 लैक्स है और अप टू 1.5 करोड़, ठीक है। हु कैन ऑप्ट, यानी कि कौन इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है, तो रेगुलर डीलर के अंदर कौन हो सकता है, तो एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस वाला जो है वो रेगुलर डीलर के अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है। कंपोजिट डीलर में कौन हो सकते हैं, तो कि मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर आपको दिया है ओनली रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग अल्कोहल, यानी कि कंपोजिट डीलर के अंदर मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड डीलर्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी हो सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर जो एक आपको दिया है कि रेस्टोरेंट है, बट कैसी रेस्टोरेंट, नॉट सर्विंग अल्कोहल, जो अल्कोहल नहीं सर्व करते वो रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पर कंपोजिट डीलर के अंदर जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अल्कोहल जो सर्व करते हैं उनकी बात नहीं है, जो नॉन अल्कोहल है यानी कि नॉट सर्विंग अल्कोहल, जो अल्कोहल नहीं सर्व कर रहे वो वाले रेस्टोरेंट्स जो है वो कंपोजिट डीलर में आ सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर रेगुलर डीलर के अंदर तो हमें दे दिया है कि एनी बिजनेस, और कंपोजिट डीलर के अंदर उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि कोई मैन्युफैक्चर है तो उसको कंपोजिट डीलर के अंदर नहीं बट रेगुलर डीलर के अंदर होना है रजिस्टर, तो वो हो सकता है, तो हाँ वो रेगुलर डीलर के अंदर हो सकता है, राइट। ऐसा जो है कि भाई डीलर्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको भी रेगुलर डीलर के अंदर, तो जो डीलर्स है वो रेगुलर डीलर के अंदर भी रजिस्टर हो सकता है। यहाँ पर ओनली रेस्टोरेंट के लिए लिखा है कि नॉट सर्विंग अल्कोहल। देखिए आप कभी रेस्टोरेंट में या उसमें जाओगे ना तो उसमें आपको टैक्स जो है वो लगा कर देते हैं, जैसे कि आप जो है स्नैक बार या ऐसा कुछ होता है, राइट, स्नैक्स बार या ऐसे में आप जाओगे तो वहां पर भी लिखा हुआ होता है कि वी आर रजिस्टर्ड इन अंडर कंपोजिट स्कीम, ओके। सो वो जो है वो टैक्स, वो उनके टैक्स जो है वो हमें बिल की जो वैल्यू होती है उस पर टैक्स नहीं लगाते, मीन्स के टैक्स की वैल्यू जो है वो अंदर ऐड ही हो जाती है, ठीक है। और वो जो हमें बिल बना कर देते हैं उसके अंदर टैक्स की वैल्यू ऐड होती है, तो वो हमें जो है वो एज अ कंपोजिट डीलर के अंदर है, ऐसा वो एक नोटिफिकेशन उनकी फॉर्म पे या तो उनकी शॉप पे जो भी है वहां पर वो बताते हैं। और जो रेगुलर डीलर है तो वो क्या करते हैं, रेगुलर डीलर है तो वो भी उनका जीएसटी सर्टिफिकेट वहां पर जो है वो लगा कर रखते हैं, राइट। वो नॉर्म्स में है जीएसटी के कि हमें वहां पर बताना है कि आप रेगुलर डीलर हो या कंपोजिट डीलर हो, ओके। सो आई होप कि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंपोजिट डीलर दोनों के बीच में डिफरेंस जो है यहाँ पर पता चला। देन है टैक्स रेट एप्लीकेबल, राइट। ये एक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैक्स रेट जो है तो रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर वो दोनों में डिफरेंस है कि वो किन तरीके से जो है वो टैक्स लगा सकते हैं, यानी कि टैक्स रेट जो है वो किस तरीके से वहां पर एप्लीकेबल करेंगे। सो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेस्ड ऑन HSN कोड्स डिफाइंड फॉर स्टॉक आइटम्स, nil rates 5%, 12%, 18%, 28 will be charged on invoices। यानी कि रेगुलर डीलर जो है वो आपको जब इनवॉइस देंगे तो वो इनवॉइस के अंदर वो बाइफरकेट करेंगे एज पर दे बेस्ड ऑन HSN कोड, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है वो HSN कोड का जो स्ट्रक्चर है वो एक बनाया है और वो HSN कोड से वो स्टॉक आइटम पर परसेंटेज डिसाइड हुए कि भाई ये HSN के अंदर या तो ये जो प्रोडक्ट आ रही है तो उसके अंदर 5%, 12%, नील रेटेड, राइट, 18%, 28%,
तो वो जो है इस तरीके से उनको इनवॉइस में वो टैक्स के परसेंटेज लगाकर देना होते हैं, राइट। अब जब भी कोई भी इनवॉइस वगैरह कुछ जैसे कलेक्ट करोगे तो आपको वहां पर जो है बताएगा कि वो आप इनवॉइस देखोगे ना, तो इनवॉइस में अलग से बाइफरकेट भी किया हुआ होता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, उस पर ये इसका ये HSN कोड है, इस पर इतना परसेंटेज टैक्स लगा हुआ है, राइट। सो इस तरीके से रेगुलर डीलर देंगे। जो कंपोजिट डीलर है वो क्या करेंगे, तो कैन नॉट चार्ज GST ऑन इनवॉइस, compute GST liability on aggregate turnover, राइट। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स है तो 1% एंड रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल 5%। मैंने आगे आपको कहा कि आप जब भी वो बिल लेते हो तो वो जो है उसमें वो टैक्स हमें लगाकर नहीं देते, उनका जो टर्नओवर होता है, राइट, तो वो टर्नओवर पर उनको जो है वो 1% अदरवाइज 5% वो टैक्स उनको पे कर देना होता है, राइट। यानी वो हमें इनवॉइस में नहीं बाइफरकेट नहीं करेंगे, जबकि रेगुलर डीलर होगा वो क्या करेगा, इनवॉइस के अंदर बाइफरकेट करेगा। क्लियर। यहाँ पर जो है कि भी इंटरस्टेट सेल एंड ई कॉमर्स, जैसे कि रेगुलर जो डीलर है तो उसको क्या करना है, तो कि रेगुलर डीलर है वो यहाँ से जैसे कि वो जो है वो अपने स्टेट से एनी कोई भी स्टेट के अंदर जो है वो सेल परचेस वगैरह कर सकता है, यानी कि इंटरस्टेट जो उसको सेल करना है, राइट। इंटरस्टेट इट मीन्स के खुद के जो स्टेट है उससे बाहर, राइट। जस्ट लाइक कि भाई गुजरात के अंदर आप हो तो आपको जो है आउट ऑफ गुजरात महाराष्ट्र में या तो कहीं पर भी गुड्स आपको सेल करना है तो उसको इंटरस्टेट कहते हैं, राइट। और गुजरात में आप सेल करोगे उसको इंट्रास्टेट कहेंगे। ओके, सो इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट ये एक है। तो यहाँ पर यही कहा है कि इंटरस्टेट के लिए आपको जो है वो सेल्स परचेस कर सकते हो, तो यस रेगुलर डीलर जो है वो इंटरस्टेट के अंदर ये सेल्स परचेस कर सकता है, बट कंपोजिट डीलर जो है वो नहीं कर पाएगा, राइट। यानी कि आप ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हो या तो आप ट्रेडर्स हो और आप कंपोजिट के अंदर जो है आप रजिस्टर कर रहे हो तो आप जो है वो आउट ऑफ योर स्टेट, ठीक है, आप इंटरस्टेट नहीं कर पाओगे, आप इंट्रास्टेट में कर पाओगे, ठीक है। सो ये एक दिया हुआ है। देन टाइप ऑफ इनवॉइस इश्यू, तो जो है कि भाई रेगुलर डीलर है वो क्या करेंगे, तो जो टैक्सेबल गुड्स है उनके लिए वो टैक्स इनवॉइस देंगे, ठीक है। दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जिसके टैक्स जिसके अंदर टैक्स में नहीं आ रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड है, वो ऐसा जब भी वो गुड्स कोई भी देंगे तो उसमें लिखेंगे वो बिल ऑफ सप्लाई। एंड इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई टैक्सेबल कम एग्जेम्प्टेड गुड्स, यानी कि टैक्सेबल कम और एग्जेम्प्टेड गुड्स ऐसा है तो वो यहाँ से टैक्स इनवॉइस या तो बिल ऑफ सप्लाई या तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई ऐसा वो लिख सकते हैं। कंपोजिट डीलर जो है वो कंपलसरी उनको लिखना होता है बिल ऑफ सप्लाई, वो वहां पर टैक्स इनवॉइस नहीं लिख सकते, ठीक है। सो ये एक दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है। देन टैक्स पेड एडजस्टमेंट विद टैक्स कलेक्टेड, यानी कि टैक्स पेड एडजस्टमेंट यानी ITC एडजस्टमेंट जो है वो रेगुलर डीलर को ही है, कंपोजिट डीलर को नहीं है, राइट। बिकॉज ऑफ रेगुलर डीलर को क्या है तो वो टैक्स पे करते हैं और टैक्स सामने से कलेक्ट करते हैं तो उनके लिए ITC एडजस्टमेंट है, जबकि कंपोजिट डीलर के लिए वो नहीं है। रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, तो रिटर्न फाइलिंग के अंदर रेगुलर डीलर तो कि मंथली और एनुअली उनको दोनों जो है वो कर सकते हैं, जबकि कंपोजिट डीलर है तो उनके लिए क्वार्टरली और एनुअल हो सकता है, राइट। यानी कि आप रेगुलर डीलर हो तो आपको रिटर्न फाइल करना है तो आप मंथली भी कर सकते हो और ईयरली भी कर सकते हो, राइट। यानी कि आप मंथली और ईयरली दोनों, और कंपोजिट है तो उसके क्वार्टरली एंड एनुअल दोनों। देखिए रिटर्न फाइल के लिए जो है अभी भी नया जो रूल्स GST का आया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको मंथली के अंदर करना है, ईयरली के अंदर आपको जो है क्वार्टरली के अंदर करना है। तो ये जो है कि रिटर्न फाइलिंग जो है उसके लिए भी यहाँ पर रेगुलर डीलर के अंदर दिया हुआ है, कंपोजिट डीलर में फिक्स है आपको क्वार्टरली और एनुअली करना रहता है, राइट। सो ये GST रजिस्ट्रेशन की टाइप है कि भाई यहाँ से आपकी पहले ये क्राइटेरिया इतना होता है, इससे आपका डिसाइडेड होता है कि आप रेगुलर डीलर के अंदर रजिस्टर हो रहे हो या कंपोजिट डीलर के अंदर हो रहे हो। जैसे आप ये जो है आपको पोर्टल पर यानी कि GST के पोर्टल पर आपको ये सारी डिटेल्स जो होती है वो फिलअप करनी होती है। आपका PAN नंबर जो है, आपके बिजनेस का टाइप्स कौन सा है, आप क्या बिजनेस में डील करोगे, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या, आपके ID प्रूफ, ये सारी डिटेल्स जब है आप GST रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर सब फिलअप करोगे, सब डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, तब जाकर जो है आपको पहले क्या होगा, तो ये जो डिटेल फिलअप करी होगी तो उसके बाद जो है वो पोर्टल पर से वहां पर GST ऑफिसर चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो है सपोज कोई डॉक्यूमेंट वगैरह को वो कुछ मिस हो रहे हैं या तो आपके मैच नहीं हो रहे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे।
देन जो है कि आपका एक बार सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलेगा, राइट। जैसे कि भी हम यहाँ पर रेगुलर के अंदर हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक जीएसटी नंबर मिलेगा। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पोस्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन वी विल बी गिवन अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नोन एज जीएसटीएन और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। यानी कि आपका एक बार जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर यानी कि जीएसटीएन नंबर देंगे, ठीक है। ये हम उसको जीएसटीएन कहे या तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कहे, ये हमारा 15 डिजिट का नंबर रहेगा जो कि स्टेट और पान बेस रहेगा, राइट। विच वी शुड कोड टू इनवॉइस रेज बायस, यानी कि ये जो हमें जीएसटीएन नंबर मिला है वो जहां पर भी हम इनवॉइस देंगे, हमारा सेल्स इनवॉइस होगा या तो हम किसी से परचेस कर रहे हैं तो वो इनवॉइस में बताना जरूरी है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो जीएसटीएन नंबर के बिना आपका बिल जो है वो बिल नहीं कहा जाएगा, राइट। बिल के अंदर जीएसटीएन नंबर होना जरूरी है। आप जिसके पास से परचेस कर रहे हो वो आपको बिल दे रहा है तो उसके अंदर भी आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस और आपका जीएसटीएन नंबर। आप जिसे सेल कर रहे हो वो बिल के अंदर भी आपका नाम मीन्स कि आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, अपना कंपनी का जीएसटीएन नंबर और जो अगले को जो हम सेल कर रहे हैं यानी कि जो हमारे कस्टमर है तो उसका भी सेम डिटेल्स, उसका भी नाम, उसका एड्रेस और उसका भी जीएसटीएन नंबर, राइट। यानी जीएसटी नंबर जो है वो हमें इनवॉइस के अंदर बताना जरूरी है, ठीक है। यानी कि हम जब भी परचेस कर रहे हैं या तो हम सेल करेंगे तब। अभी ये जो है जीएसटीएन नंबर, जैसे हमने कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हमें एक जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन जैसे ही होते वक्त मुझे ये क्या मिलेगा, तो कि जैसे मैंने कोई जीएसटीएन नंबर का रजिस्ट्रेशन किया है तो मुझे डायरेक्टली एक जीएसटीएन नंबर मिलेगा जो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अभी इसके अंदर जो है वो किस तरीके से होगा, तो ये इस तरीके से आपको एक 15 डिजिट का नंबर रहेगा जिसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए ये जीएसटीएन नंबर किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। जैसे कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई वो एक यूनिक नंबर है तो ऐसा नहीं है कि भाई जो नंबर आया वो देगा, नहीं, इस तरीके से नहीं है। पूरा जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उस पे जीएसटीएन नंबर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर 24 करके जो है, फिर एक नंबर है विथ डिजिट भी है जो है अल्फाबेट भी है, फिर वापस से डिजिट है, फिर अल्फाबेट है, फिर डिजिट है। सो इस तरीके से ये पूरा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो इसमें फर्स्ट जो दो जो है आपको वो आपका स्टेट कोड है, राइट। यहाँ पर जैसे मेरा गुजरात है तो 24 है, ठीक है। जैसे कि भी मेरा कोई राजस्थान होता तो 08 होता, महाराष्ट्र होता तो 27 होता। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर दिया है। तो पहले जो आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं वो स्टेट कोड है, देन ये जो है वो पान कार्ड नंबर है, राइट। फिर जो है वो एंटाइटी ऑफ सेम पान के नंबर के उस पे जो है वो डिसाइडेड होता है। देन एक डिजिट सम वो रहता है, यानी कि ये जो है वो और कैप ब्लैंक, यानी कि ये जेड जो है वो और पीछे जो है आपको दिख रहा है ये एक इस तरीके से होता है कि वो आपका बिजनेस टाइप्स किस तरीके से है, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रेडर्स हो, उस पर ये डिपेंड्स होता है, राइट। यानी कि यहाँ पर जो टैक्स नंबर का यानी कि जो जीएसटीएन नंबर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से स्टेट कोड, पान, एंटाइटी ऑफ द सेम पान, यानी उस पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन किस टाइप से है उस पे ये पूरा डिपेंड्स होता है। आपको जो है रजिस्ट्रेशन के वक्त एक ये भी डिटेल्स मिलती है कि जब भी आप रजिस्टर करते हो तो जैसे कि भी आपका गुजरात में भी ब्रांच है, आपका महाराष्ट्र में भी ब्रांच है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपकी चॉइस पर है कि आपको एज अ पान बेस जो है वो एक अलग अलग नंबर लेना है। मीन्स कि आप जो नंबर लेना चाह रहे हो तो गुजरात के लिए अलग हो जाएगा हमारा 24। महाराष्ट्र में हमारी सेम ब्रांच है पर एक ही प्रॉपर्टी या जो है तो हमारे वहां पर जीएसटी नंबर अलग लेते हैं, तो वहां पर लेंगे तो वहां जो है हमारा 24 की जगह 27 आएगा, राइट। पान नंबर सेम रहेगा, फिर पीछे के जो डिजिट है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से जीएसटी नंबर जो है वो हमें आइडेंटिफाई होगा, यानी कि हमारा जीएसटी नंबर रहेगा, राइट। नेक्स्ट जो है कि भाई हमने जीएसटी नंबर की बात करी, जीएसटी नंबर हमें मिल गया, तो उसके बाद जो है वो हमारा रहेगा एचएसएन कोड एंड जीएसटी रेट। तो एचएसएन कोड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, तो ये एचएसएन कोड जो है वो हमारे लिए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर, ये एचएसएन कोड है। देखिए एचएसएन कोड जो है ना वो पहले भी था, जब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज जो लग रहा था तब भी एचएसएन कोड था। बट जीएसटी के अंदर जो है एचएसएन कोड वो किस तरीके से किया है, तो यहाँ पर जो है कि डेवलप बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इज एन
इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गुड्स क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजिंग ओवर 200 कंट्रीज, यानी कि 200 कंट्रीज के अंदर एक HSN कोड है, राइट। HSN कोड एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एग्जांपल दूं तो HSN कोड वो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है, राइट। जैसे कि भी आप जो है कि भी आपके पास पेन है तो वो पेन की एक जो निब होती है, राइट, स्टील निब जो होती है, तो उसका HSN कोड अलग हो सकता है। पेन की जो बॉडी है तो उसका HSN कोड अलग हो सकता है, राइट, यानी कि प्लास्टिक बॉडी। और वो जब पूरी फिनिश गुड्स बनकर पेन बन जाएगी तो उसका भी HSN कोड अलग हो सकता है। बट वो क्या है कि वो चैप्टर के अंदर आता है, जैसे कि भाई इसका जो है वो 10009 है तो उसका 10001 हो सकता है। पूरे पेन का जो है वो 2009 या तो 2001 जो भी है वो इस तरीके से हो सकता है, राइट। एक सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, HSN कोड क्या है तो कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है, राइट। जैसे कि आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है तो कि जैसे कि आपके जो स्कूल सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में वो हमारा नाम है, राइट, वही है। बाकी घर में जो है हम जो है आपको घर में कोई भी नाम से बुला रहे हो, ठीक है, बट आपकी एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन क्या है तो आपके जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो, राइट। सो सेम थिंग इसमें ऐसा ही है कि HSN कोड वही है। आपका जो फॉर एक दूसरा एग्जांपल दूं कि मैं आपको कहूंगा कि हीलियम नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट, कैसा नाम है हीलियम नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो आप है जो है वो हीलियम नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या लिखोगे, ठीक है, वो पूरा स्पेल आउट करोगे। आपने आगे जिसको सेल किया वो लिखेगा हीलियम का, वो H कर देगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा कोई होगा वो सिर्फ लिखेगा HN ऑक्साइड, ठीक है। सो ये एक ही प्रोडक्ट है बट उसके नेम जो है वो डिस्क्रिप्शन अलग हो गए। अभी हम ये सारे डेटा जो है वो गवर्नमेंट मींस के GST के पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, सो कहाँ मिलेगा हमें, राइट। सो यहाँ पर जो है हम HSN कोड होगा तो वो बाइफरकेट होगा, हाँ ये HSN तो ये इसके अंडर में आ रही आइटम है। जैसे आपको पता नहीं है HSN कोड क्या है प्रोडक्ट का, तो आप प्रोडक्ट के HSN कोड के लिए आप गूगल पर भी देख सकते हो, राइट। आपको जैसे भी ऑनलाइन भी हमें मिलते हैं HSN चैप्टर्स वगैरह जो है उसमें आपको प्रोडक्ट के HSN कोड भी मिल जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि विद द HSN कोड acting as the universal classification of goods, the Indian government has decided to adopt the use HSN code for classification of goods under GST levy of GST, यानी कि GST के अंडर में हमें ये HSN कोड जो है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें लेना रहेगा। So the 4-digit HSN code computers laptop is 8471 and GST rate of HSN code 8471 is 18%। यानी कि हमने कहा कि हमारा स्टारलाइट कॉर्पोरेशन जो है वो HSN वो क्या कर रहा है तो वो कंप्यूटर लैपटॉप्स का बिजनेस है, तो यहाँ पर हमारे लिए HSN कोड है 8471 और परसेंटेज यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 18, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है उसका HSN कोड और उसके GST परसेंटेज, राइट। सो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि मेनी स्मॉल बिजनेसेस माइट फाइंड बी cumbersome of the find update HSN code of the goods of supplies, hence GST Council is lacks the requirement for displaying HSN code and invoicing based on the sales turnover, यानी कि जिसका भी 1.5 करोड़ से नीचे जिसका टर्नओवर है तो उसको HSN कोड के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। 1.5 से 5 करोड़ के बीच में जिसका टर्नओवर है उनको फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो है और मोर देन 5 करोड़ उनको 4 डिजिट्स है, राइट। रिसेंटली जो अभी हमारा रूल्स है वो एक ये है कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर यानी कि हर एक इनवॉइस के अंदर HSN कोड बताना जरूरी है अकॉर्डिंग द लॉ। ये अभी ही ये रूल्स लॉन्च हुआ है और ये हमारा अप्रैल से एप्लीकेबल भी हो चुका है, तो अभी जो है हमें HSN कोड वहां पर हर एक इनवॉइस के अंदर प्रोडक्ट का HSN कोड बताना जरूरी है। 4 डिजिट के अंदर जो है मोर देन 5 करोड़ जिसके हैं उसमें 4 डिजिट्स है, राइट, यानी कि पूरा जो है वो बताना है। यहाँ पर आपको दिया है कि goods are classified under various schedule, okay, which gets charged at nil rated 0.25, 35, 12, 18, 28 respectively, यानी कि टैक्स के जो परसेंटेज है वो इस तरीके से दिए हुए हैं जो नील रेटेड से लेकर 28% तक है, ओके। सो कौन सी प्रोडक्ट पर कौन कौन से टैक्स जो रहेंगे तो वो अभी हम देखेंगे, राइट। तो मोस्ट ऑफ कॉमन GST रेट जो है वो 0, 5, 12 एंड 28, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जीरो रेटेड, तो जीरो रेटेड यानी ये जो है कि भी वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है हमारा, राइट, यानी कि फिशिंग है, मिल्क है, एग्स है, तो वो जीरो रेटेड है, यानी कि उस पे जो है टैक्स रेट क्या लगेगा 0, वहां पे हमें बाइफरकेट करना पड़ता है कि ये जीरो रेटेड प्रोडक्ट है। देन जो हाउस होल्ड चीज वगैरह जो है हमारी जो यूजिंग की डेली रूटीन की ऐसी जो चीजें हैं उस पर 5% है, ठीक है। देन यहाँ पर दूसरी जो प्रोडक्ट्स है हमारी उस पर 12% है जिसके अंदर मोबाइल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है।
जो लेविस यानी कि हमारे जो लाइफस्टाइल के लिए, यानी कि ये जो हमारे दूसरे जो रूटीन के लिए की जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, प्रिंटर है, एसेसरीज है, कंप्यूटर एसेसरीज है, फर्नीचर्स है, तो उस पर 18% है, ठीक है। और जो है कि दूसरी जो है यहाँ पर कार है, या तो फिर आप जो है प्रोडक्ट जो महोत्सव की या ऐसी कुछ भी आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो उस पर 28% है, राइट। यानी देखिए यहाँ पर आपको जो है टोबैको बेस्ड जो कोई प्रोडक्ट वगैरह जो है उस पर 28% है। यानी कॉमनली जो है कि भाई 5%, 12% और 18% ये उसके अंदर बाइफरकेट किया हुआ है कि भाई ये हमारी डेली रूटीन की जो चीजें हैं, जो ज्यादा डेली रूटीन के उस पर 5% है, देन 12% भी है, 18% भी है, और जीरो रेटेड भी है। जीरो रेटेड के लिए याद रखिएगा कि उसके अंदर हमें बाइफरकेट करना पड़ता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो जीरो रेटेड है। नील रेटेड और जीरो रेटेड में यही डिफरेंस है, राइट। नील रेटेड यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, राइट। जीरो रेटेड जो है तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, बट कितना, जीरो, ठीक है। तो वहां पर जो है कि ये एक एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड, ठीक है। एग्जेम्प्टेड तो यानी कि पूरा का पूरा वो टैक्स फ्री ही है, यानी कि सॉल्ट जो है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे जो कॉमनली जो टैक्स परसेंटेज है वो 12%, 0, 5%, 28, 18, राइट, इस तरीके से है। देन यहाँ पर जो है जीएसटी चार्ज, तो यानी ये जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द जीएसटी चार्ज, यानी कि जीएसटी किस तरीके से चार्ज होगा, तो ये अभी हम देखेंगे। तो जीएसटी जो चार्ज होगा वो है यहाँ पर इंटरस्टेट, यानी कि इंटरस्टेट, मैंने आपको आगे कहा कि इंटरस्टेट क्या है और इंट्रास्टेट क्या है। तो इंट्रास्टेट इट मीन्स कि आप एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो वो आपका इंट्रास्टेट है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है वही बता रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी चार्ज इंट्रास्टेट। तो इंट्रास्टेट के अंदर क्या है, तो कि जैसे कि भी लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि हमारा स्टारलाइट जो है, राइट, और जो है कि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि हमारा क्लाइंट जो है वो दोनों के दोनों गुजरात के अंदर ही है, ठीक है। तो जब ये दोनों इंट्रास्टेट यानी कि दोनों एक ही स्टेट के अंदर है तो हमें जो है वो चार्ज क्या करना होता है, टैक्स। जैसे कि भी सपोज के 18% है तो हम इंट्रा स्टेट के लिए उनको क्या चार्ज करेंगे, तो CGST एंड SGST। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टारलाइट जो है वो भी गुजरात में है, ठीक है। हमारा जो दूसरा क्लाइंट है वो भी गुजरात में है, और सपोज हमारा टैक्स जो है वो 18% लग रहा है। तो इंट्रा स्टेट के लिए हम जब भी उसको बिल करेंगे तो बिल में हम क्या लिखेंगे, CGST एट 9%, SGST एट 9%, राइट। सी यानी कि सेंट्रल टैक्स और एस यानी कि स्टेट टैक्स। यानी आप इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर जब भी आप बिलिंग कर रहे हो तो 9% जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 9% है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, राइट। ये इंट्रा स्टेट के लिए है, जब दोनों ही एक स्टेट के अंदर हो तब की बात है, ओके। हमें बिल में ये बाइफरकेट करना पड़ेगा कि भाई CGST 9 एंड SGST 9, यानी कि आपके यहाँ पर जो है कि 100 रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट आप एक 100 रुपीज़ का बिल बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें हमें लिखना रहेगा कि भाई CGST एट 9 रुपीज़, CGST 9%, तो कि 9 रुपीज़, SGST 9%, वो कितना, 9 रुपीज़, यानी कि टोटल टैक्स की वैल्यू 18। तो 100 रुपीज़ प्लस 18 इज इक्वल टू 118, ठीक है। तो टैक्स की वैल्यू जो होगी उसको हमें CGST एंड SGST में बाइफरकेट करना रहेगा इंट्रा स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर है तब, राइट। देन जो है कि ये देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ GST चार्ज इंटरस्टेट। इंटरस्टेट यानी कि ये जो है हम यहाँ पर हमारा स्टेट जो है वहाँ से हम कोई दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। देखिए लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कि हमारा स्टारलाइट, ठीक है। यहाँ पर है प्लेस ऑफ सप्लाई पावर ट्रेडर्स, यानी कि हम जो है वो क्या करेंगे, तो कि स्टारलाइट से पावर ट्रेडर्स को जो है हम बिलिंग कर रहे हैं। स्टारलाइट गुजरात में है, पावर ट्रेडर्स तमिलनाडु में है, ठीक है। तो गुजरात से जब भी तमिलनाडु के अंदर जो है वो हम बिलिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो कितना है, 18% है। तो हमें यहाँ पर बिलिंग के अंदर क्या लगाना होगा, IGST एट 18%, राइट। जैसे हमने देखा कि भाई इंट्रा स्टेट है तो उसमें 9% बाइफरकेट कर रहे हैं, तो इंटर स्टेट के अंदर हमें एक सिंगल IGST यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स, राइट। तो इंटीग्रेटेड
जीएसटी यानी कि IGST उसका शॉर्ट फॉर्म है, IGST एट 18%, ये हमें बाइफरकेट करना है, IGST एट 18% और उसकी जो वैल्यू होगी वो किस तरीके से। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, 18 रुपीज़ टैक्स लगा है, तो जैसे मैंने कहा कि इंट्रा स्टेट में CGST एट 9, SGST एट 9, 9 रुपये हमने जो लगाए थे, राइट, 9 रुपीज़ 9 रुपीज़, तो सेम एज यहाँ पर कि भाई बेसिक वैल्यू 100 एट IGST एट 18%, फिर लगा देंगे 18 रुपीज़ और टोटल हमारा बनेगा 118। ओके, ये इंटरस्टेट के लिए है। देन यहाँ पर आपको एक दूसरा दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ GST चार्जेस यूनियन टेरिटरी, राइट। यूनियन टेरिटरी इट मीन्स कि जो है हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो बिल करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, तो कि ये जो है कि वो ऐसी यूनियन टेरिटरी, राइट, कि भाई जो यहाँ पे है विदाउट लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार, यानी कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर हम बिलिंग करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पर जैसे कि भाई सप्लायर जो है वो अंडमान में है, ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि दोनों ही वो यूनियन टेरिटरी अंडमान में है, तो क्या होगा कि दोनों जब भी अंडमान में है और यानी कि टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे हैं, तो यानी कि वो जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर होंगे, तो उसको क्या लगाना होगा, तो कि CGST एंड UTGST। ओके, C एंड UTGST, CGST एंड UTGST ये दोनों ही उसको चार्ज करना रहेगा, ठीक है। CGST एंड UTGST, CGST यानी कि सेंट्रल जो है वो, UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी GST, ठीक है। तो ये जो है इंट्रा यूनियन टेरिटरी यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ही वो लगाते हैं तब, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको दूसरा एक दिया है कि डिटरमिनेशन ऑफ GST चार्ज यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली। दिल्ली जो है वो उसमें जब भी आप बिलिंग करोगे, देखिए दिल्ली भी वन टाइप ऑफ यूनियन टेरिटरी ही है, ठीक है, बट दिल्ली जो है वो खुद का एक वो उसका असेंबली है, राइट, तो उसके लिए वो जो है एज ए स्टेट कंसिडर होता है। तो जब दिल्ली में बिलिंग करोगे तो वो किस तरीके से होता है कि भाई लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो वो दोनों ही जैसे दिल्ली के अंदर है तो वो क्या पे करेंगे, तो दोनों ही दिल्ली में है तो उनको जो है वो इंट्रा यूनियन टेरिटरी, तो वो CGST एंड SGST लगाएंगे। वो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसकी खुद की असेंबली है, इसलिए वो CGST एंड SGST लगाएंगे। बाकी जो है कि दिल्ली के सिवा जो भी है वो CGST एंड UTGST लगाएंगे, राइट। सो ये जो है कि भी बिलिंग के अंदर आपको इस तरीके का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बताना ज़रूरी है। यानी कि आप जब भी उसको बाइफरकेट करोगे तो आपको इसी तरीके से उसको बाइफरकेट करना रहेगा, ठीक है। आप जब भी टैक्स फाइल करोगे या तो आप जब भी इनवॉइस बनाओगे तो इनवॉइस के अंदर हमें ये डिटेल्स जो है वो देना एक ज़रूरी रहता है, राइट। सो ये हमारे लिए एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई हम जब भी टैक्स जो बाइफरकेट करेंगे तो वो टैक्स हम किस तरीके से इसमें बाइफरकेट करें। सो यहाँ पर जो है कि भाई इस तरीके से हमारा जो है इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, यूनियन टेरिटरी विदाउट ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी विद दिल्ली, तो हम जो है वो टैक्स इस तरीके से उस पर बाइफरकेट करेंगे और वो इनवॉइस के अंदर हमें बाइफरकेट करना होता है, राइट। सो हमारा जो GST का इनवॉइस जो है वो किस तरीके से रहेगा वो हम देखेंगे कि भाई हमारा GST का जो इनवॉइस है वो किस तरीके से रहेगा। तो ये जो है कि हमारा GST का इनवॉइस ये फॉर सैम्पल इनवॉइस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका इनवॉइस रहेगा जिसके अंदर जो है आपकी GST नंबर, नेम, एड्रेस, राइट, आपका जो है वो डिटेल्स रहती है। देन जो यहाँ पर जो पोर्शन आपको दिख रहा है डिटेल ऑफ रिसीवर, यानी आप जिसको बिल दे रहे हो उसको उसका GST नंबर, राइट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, डिस्काउंट, CGST, SGST, सपोज IGST एप्लीकेबल उनको है तो डिक्लेरेशन। तो ये एक सैम्पल इनवॉइस है, राइट, टैली के अंदर से और वगैरह जो है इनवॉइस किस रिलेटेड कौन सी टाइप से बनेगा, सो वो हम देखेंगे। ये इनवॉइस की जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, जो आपने टैली में आपने इनवॉइस की सिस्टम जो देखी होगी कि भाई सिंपल फॉर्मेट में हमने देखा, एक जो है बॉक्स फॉर्मेट में देखा। सो टैक्स इनवॉइस जो है वो इनवॉइस की फॉर्मेट आपकी कोई भी हो, ठीक है, उसके अंदर इतनी डिटेल्स बाइफरकेट करना ज़रूरी है। एक तो आपका GST नंबर, राइट, यहाँ पर जो है वो सामने जो दूसरा आप जिसको गुड्स दे रहे हो उसका GST नंबर, गुड्स उसका HSN कोड, राइट, उसका जो है भाई टैक्सेबल वैल्यू उसमें CGST, SGST उसकी वैल्यू, ये सब जो है वो उसके इनवॉइसिंग के लिए ये ज़रूरी है, यानी कि इनवॉइस में इतनी डिटेल्स आनी चाहिए। तो अब आपको GST नाम के अंडे का फंडा क्लियर हो चुका है। नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा इसमें छिपा है
का फलसफा। तो अब टैली के अंदर और कौन सी चीजें हैं, जैसे कि ई वे बिल है, सेल्स प्रोसेस है, पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको टैली के अंदर सीखनी है, समझनी है। और अगर आप अकाउंटिंग रिलेटेड फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो टैली कोर्स फॉर अकाउंटिंग एंड जीएसटी के लिए आज ही एनरोल कीजिए, जो 100% फ्री है। और ये कोर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। लर्न1 के नए जितने भी कोर्सेज आते हैं, इसके बारे में आपको जानना हो तो हमारे ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और उसी के बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे सिमिलर वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस सीखना चाहते हैं, लर्निंग जर्नी आपकी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ learn1.com की वेबसाइट पर जाकर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर 100% फ्री में एनरोल कीजिएगा। याद रहे, learn1.com 100% फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म।